Hello bachcho, let's see the question. The question says that determine the nature of roots of the following quadratic equations. First, x minus 2a, x minus 2b is equals to 4ab. Second, 9a square b square x square minus 24ab c dx. 16 plus 16 c square d square is equals to 0, where a and b both are not equals to 0. Third, 2a square plus b square x square plus 2a plus b x plus 1 is equals to 0. Fourth one is b plus c x square minus a plus b plus c x plus a is equals to 0. तो यहाँ हमारे पास हमको क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहला जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा ये हम समझ लेते हैं। तो पहला की कॉन्सेप्ट है हमारे पास में नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ रूट्स की कंडीशन क्या होती है ये हम देख लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हमारे पास में इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन हम बोलते हैं फर्स्ट केस जो होता है हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स जो हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। सेकंड हमने बोला बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स हमारे पास रियल और इक्वल होंगे। थर्ड, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल, तो रूट्स रियल नहीं होंगे। ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ से हमारे पास फर्स्ट जो है उसमें क्या है, x माइनस 2a एक्स माइनस 2b दिस इज इक्वल टू 4ab है। तो हमने बोला यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2a प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाई एक्स एंड यहाँ हो जाएगा प्लस का 4ab दिस इज इक्वल टू 4ab। 4ab से 4ab कैंसिल आउट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b एक्स यहाँ से इक्वल टू 0 बनेगा। हम यहाँ से बोल सकते हैं अगर हमने कंपैरिजन किया इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a तो हमारा आ गया 1, b आ गया हमारा माइनस 2a प्लस 2b एंड c जो है वो कितना आ गया, 0 आ गया। हमने बोला यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 4 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई सी तो 0 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये हम बोल सकते हैं जब ए और बी इक्वल नहीं है तब। ये ए और बी का वैल्यू दोनों का वैल्यू 0 नहीं है तब हम ऐसा बोल सकते हैं। तो हाँ ये हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 9a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड माइनस 24 ए बी सी डी एक्स एंड प्लस यहाँ है 16 सी स्क्वायर डी स्क्वायर, 16 सी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। ये हमारे पास है और a का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b का वैल्यू भी नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगेन हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कंपैरिजन किया तो हमने देखा 24 माइनस का 24 ए बी सी डी, ये तो हमारे पास में कैपिटल भी आ जाएगा, माइनस 4a कितना आ जाएगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड c आ जाएगा 16 सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये बनेगा। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 576 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर एंड माइनस यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, अब ये 36 और ये मल्टीप्लाइड बाई 16, ये जो है हमारे पास 576 बनेगा एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर बनेगा। अब दोनों को सेपरेट किया तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारे पास में इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ से हमारे पास रूट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल और इक्वल हो जाएंगे, ये बोल सकते हैं हम। अब हमने थर्ड देखा, थर्ड हमारे पास में क्वेश्चन क्या है,
थर्ड सेट 2a² प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2a² प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2a प्लस बी एक्स, 2a प्लस बी एक्स एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास हमने अगेन फाइंड आउट किया, तो 2a प्लस बी स्क्वायर, ये b बनेगा, इसका होल स्क्वायर किया, -4 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है हमारे पास में 2a² प्लस बी स्क्वायर है एंड मल्टीप्लाइड बाई c कितना है 1 है। ये इसको हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से 4a² प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab बनेगा एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं -8a² प्लस बी स्क्वायर बना, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने बोला 4a² प्लस 4b² प्लस का 4 टू ज़ा 8ab और -8a² माइनस 8b² बनेगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 4a² माइनस का 4b² एंड प्लस का 8ab बना। हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस साइन को एंड -4 को ही कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो a² प्लस b² माइनस 2ab बनेगा। ये हमारे पास माइनस का 4a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि ये नेगेटिव आ गया टर्म, क्योंकि होल स्क्वायर टर्म है, 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, माइनस भी है, तो ये नेगेटिव टर्म बनेगा। और अगर ये नेगेटिव टर्म है इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, रियल रूट्स नहीं होंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट हमने क्या देखा, ये हमारे पास जो फोर्थ है इसका भी देखते हैं, तो b प्लस सी एक्स स्क्वायर है हमारे पास में, सो यहाँ से हमने लिया b प्लस सी एक्स स्क्वायर, फोर्थ वाला b प्लस सी एक्स स्क्वायर एंड माइनस a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी प्लस सी एक्स एंड प्लस a, दिस इज इक्वल टू 0 है। इसके लिए भी हमने वही डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, तो a प्लस बी प्लस सी, ये नेगेटिव का a प्लस बी प्लस सी है, इसका होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई a एंड c ये बनेगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो a² a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac एंड हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये a² प्लस b² प्लस c² 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बना एंड -4 यहाँ से ab एंड -4ac बनेगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं a² प्लस b² प्लस c² एंड यहाँ से हमने बोला ये बन जाएगा -2ab एंड प्लस 2bc एंड -2ac ये बनेगा। तो हमने यहाँ से बोल दिया a, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में, किसका फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा -a प्लस b और प्लस c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बना, ये हमको पता है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, अगर a b c 0 के इक्वल नहीं है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये हमारे पास इसका नेचर हो जाएगा रूट्स का। हम बोल सकते हैं ये हमारे पास आंसर्स होंगे। तो फर्स्ट जो है उसका आंसर हमारे पास बनेगा रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बनेंगे, अगर ये हमारे पास a और b 0 नहीं है तो रूट्स यहाँ रियल एंड इक्वल बनेंगे एंड यहाँ रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है अगर a और b 0 नहीं है तो, और a और b के इक्वल नहीं है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट बनेंगे अगर a b c तीनों 0 नहीं है तो। ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इसका। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।